टॉपिक है, कंफर्म छप चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे एसी में दो ही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एलसीआर सीरीज सर्किट। आइए जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एवरेज पावर ऑफ एसी। एवरेज पावर ऑफ एसी। पहले हम लोग काम करेंगे कि पहले हम पावर पावर कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट स्टेज में, और उसके बाद फिर उसका एवरेजिंग कर लेंगे। पहले पावर कैलकुलेट करके फिर एवरेजिंग करेंगे। और पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक अपना स्लोगन याद रखना है। वो स्लोगन है भाई का पावर। भाई का पावर, ये स्लोगन ध्यान में हम लोग रखेंगे। भाई का पावर मतलब P इज इक्वल टू भाई मतलब VI। ये फॉर्मूला है हम लोगों को पावर को कैलकुलेट करना, भाई का पावर। तो ऐसे भी भाई का पावर रहता ही है, भाई लोग को बहुत पावर रहता है। अब ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो याद करो सबसे पहला बात कि जब कोई भी सर्किट जो होता है, उस जिस सर्किट में इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, तो सब में अगर इस लाइन पर अगर VR जाता है तो ठीक ऊपर में हम लोग देखते थे VL ले जाते थे, और नीचे में हम ले जाते थे VC ले जाते थे। सब में 90 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। सब में क्या पड़ रहा है? अरे यार ये क्या जुट गया। सब में क्या पड़ रहा है? 90 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। 90 डिग्री का मतलब एंगल में अंतर पड़ने का मतलब यह है कि इसके अंदर में जो है वो फेज का डिफरेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? फेज का डिफरेंस चल रहा है। तो फेज का डिफरेंस चल रहा है, तो अगर जनरल फार्मूला निकालना है, जैसे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो इसका हमको एक जनरलाइज्ड वैल्यू डालना है। तो हम क्या करेंगे? हम जैसे मान लिया जाए कि पहले हम भी लिखें, भी का फॉर्मूला लिखो, मान लो V0 साइन ओमेगा टी, है ना। उस बाद फिर I लिखें, I, तो I के लिए क्या लिखेंगे? I0 साइन ओमेगा टी। अब दिखाना यह है हम लोग कि V और I में एंगल में अंतर आ रहा है। तो एंगल में अंतर आने के लिए हम अपने तरफ से एक फाई दिखा दिए। यहाँ क्या दिखा दिए? फाई दिखा रहे हैं कि भाई करंट में और वोल्टेज में रेसिस्टेंस के अलावा अगर वो इंडक्टर से क्रॉस करता है तो 90 डिग्री ऊपर जाता है, अगर वो कैपेसिटर से क्रॉस करता है तो 90 डिग्री नीचे जाता है। तो एक अंतर को शो करने के लिए हम यहाँ पर ऐसा एक फाई इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए अभी सब इन सब चीजों का जरूरत नहीं है हम लोगों को। टॉपिक हमारा डिसाइड हो गया, एवरेज पावर। पहले पावर का फॉर्मूला भाई का पावर, भाई का पावर मतलब P इक्वल टू VI, इसको हम इस्तेमाल में लाएंगे। और फिर बाद में उसका हम एवरेजिंग कर लेंगे। कैसे एवरेजिंग किया जाएगा वो हम तुम लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहला हो गया हमारा कि लेट, ये ब्लू कलर से लेट V इज इक्वल टू VI साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, और I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे सिंस P इज इक्वल टू VI। अब 1 और 2 को ले जाकर के ऊपर वाले इक्वेशन में डालेंगे।
तो ऊपर वाले इक्वेशन में जब हम डालेंगे तो भी, अब भी के जगह पर कितना लिखेंगे, भी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई के जगह पर कितना लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखेंगे। ये टी है, ये क्या है, टी है। अभी ये वाला हटा दे। अब ये जो है भी नॉट आई नॉट एक साथ हो गया, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। भी नॉट आई नॉट, नहीं भी करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन कर लेने से तुम ही लोग को सहूलियत रहेगा। पहले इसको लिख दिए और उसके बाद ओमेगा टी वाले को उसके बाद में लिख दिए। ठीक है ना, जब इतना कर लिए तो ये पावर हो गया। अब पावर को हमको क्या करना है, पावर को एवरेज बनाना है। पावर तो कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमको क्या करना है, पावर को एवरेज बनाना है। तो एवरेज पावर का जब भी कैलकुलेशन होता है ना, वो एक कंप्लीट साइकिल पे होता है। मतलब इसका कैलकुलेशन जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर कैपिटल टी तक जाता है। एवरेजिंग जब भी करते हैं तो एवरेजिंग करने का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारे पास में सिस्टम आया हुआ है, पावर आया हुआ है, उसको तुमको टाइम से डिवीजन देना पड़ेगा। किससे डिवीजन देना पड़ेगा, टाइम से डिवीजन देना पड़ेगा विद साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पावर एवरेज। तो या तो पावर एवरेज का सिंबल यूज कर लो ब्लैक पेन से, ये एवरेज पावर का सिंबल हो गया, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर के टी तक, क्योंकि वन कंप्लीट साइकिल के लिए ये इस्तेमाल में लाता है। तो भी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, अपने तरफ से डी टी लगा दिए, और कितना से डिवीजन दे दिए, तो टाइम से डिवीजन दे दिए। बस ये क्या हो गया, हमारा एवरेज में कन्वर्ट हो गया। ये बात को ध्यान में रखना लो, एवरेज में बदलना है तो टाइम से उसमें डिवीजन देना पड़ेगा। एक कंप्लीट साइकिल पर कैलकुलेशन होता है तो 0 से टी ले लिए। अब जो जो चीज इसमें कांस्टेंट है, तो जो मैक्सिमम है वो कांस्टेंट होगा। तो भी नॉट आई नॉट और टी ये बाहर निकल गया, और हमारे पास में बच गया 0 से लेकर के टी साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी और डी टी। अब यहां से इंटीग्रेशन हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ से क्या होगा, इंटीग्रेशन हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास में दो मेथड है। दोनों मेथड से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि या तो इसको हम फॉर्मूला पर डालें पहले और उसके बाद इसको ब्रेक करें। बायोलॉजी के स्टूडेंट लोग के लिए तो थोड़ा परेशानी हो जाता है उसमें, तो हम आगे जा करके थोड़ा आगे पहले कैलकुलेशन तुम लोगों को करके दिखा देते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद तुम लोग अपना वो ये कर लेना। उसका हम शॉर्टकट मेथड भी समझा देंगे तुमको कि वो शॉर्टकट मेथड क्या होने जा रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए पहले तो जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको पहले समझ लो। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा कि अपने मन से, जैसे रेड कलर से यहाँ 2 लगा दिए,
यहाँ 2 लगा दिए, तो इंटीग्रेशन के अंदर में भी 2 लगाएंगे। पहला स्टेप ये करेंगे। अब करने के बाद अपना जो सोच है वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पर लेकर के जाएंगे। अब वो फॉर्मूला है 2 sin A, वो फॉर्मूला है 2 sin A इंटू sin B। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट पे हमको इसको डालना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा, ये पूरा वैल्यू A हो जाएगा और ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो B हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला पे पहले तुम उसको डालोगे, उसको हम ग्रीन कलर वाले से डाल देते हैं। V0 I0 बाई 2t। इंटीग्रेशन वगैरह हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले तो फॉर्मूला बैठाना सीखें। cos A माइनस B, तो cos A माइनस B माइनस cos, अब नीचे वाला हटा देते हैं। फॉर्मूला तुम लोग देख ही लिए लोग कि क्या फॉर्मूला हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। माइनस cos A प्लस B। ठीक है, ये ओमेगा टी क्या हुआ? कैंसिल हो गया, और dt तो रहेगा रहेगा यहाँ किनारे में। टू टी जीरो से टी, ये आया कितना? बच गया कितना? cos 5, cos 5 बचा माइनस cos 2 ओमेगा टी अब प्लस 5। अब बाहर में dt, dt को बाहर में हम रेड पेन से लिख के दिखा देते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए ये क्या लिख रहे हैं हम। ये dt लिख रहे हैं, ठीक है। रेड पेन से जो बाहर में है ना वो dt लिखा हुआ है। यहाँ तक कोई परेशानी है तुम लोगों को? किसी तरह का कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब रेड पेन से ही आगे बढ़ाते चले जाते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए हो गया G0 I0 बाई 2t। अब इंटीग्रेशन 0 से t cos 5 dt। अब फिर इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t प्लस 5 dt, 2 ओमेगा t प्लस 5 dt। ठीक है, अब बायो के स्टूडेंट लोगों के लिए थोड़ा सा रटंत विद्या में घुसाना पड़ेगा और उसके बाद हम अलग से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी बायो के स्टूडेंट लोग के लिए हम केवल आगे बढ़ रहे हैं। मैथ के स्टूडेंट लोग के लिए हम थोड़ा देर में ये वाला पार्ट को अलग से हम प्रूव करके दिखा देंगे। ये वाला पार्ट को, ये पूरा का पूरा पार्ट का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो वैल्यू आता है 0। लेकिन बायो का स्टूडेंट लोग, बायो का जो स्टूडेंट है लोग, वो लोग अभी रट जाए लोग कि ये वाला जो पार्ट होगा कॉस के साथ में जो वाला पार्ट लगा रहेगा वो पार्ट 0 होगा। फिलहाल के लिए ये रट जाए लोग इसको।
कि एवरेज पावर ऑफ एसी निकालते हैं तो 0 से t जो कॉस वाला रहता है बाद में, उसका वो जो ओमेगा टी के साथ में जब कॉस रहता है तो उसका रिजल्ट आता है 0। ठीक है, तो अभी 0 लेके चल रहे हैं। जब ये एक्सप्रेशन हम डिराइव कर लेंगे तो फिर हम उसको अलग से प्रूव करके तुम लोगों को दिखा देंगे, और अभी ही दिखाएंगे, ऐसा बात नहीं होगा कि कल परसों नरसों दिखा रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे कटिंग करके 0 लिख देते हैं कि मतलब वो वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो V नॉट I नॉट बाई 2t। ऐसे भी बायो के स्टूडेंट लोग के लिए बहुत मैथमेटिक्स घुसाने का कोशिश करेंगे, तो फिर वो जो है ना, जितना समझना होगा तो समझेगा लोग, नहीं समझेगा लोग तो आप फ्रस्ट्रेटेड होकर टॉपिक ही पढ़ना बंद कर देगा लोग। तो हमारे पास में जो है 0 से t cos phi dt। cos phi हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये पूरा का पूरा जंप लगा के इंटीग्रेशन से बाहर जाता है। V नॉट I नॉट बाई 2t, ये हो गया cos phi, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया। लिखने का तरीका बदल गया 0 से लेकर t तक। V नॉट I नॉट बाई 2t cos phi, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0। अब इस t से ये t क्या हुआ, कैंसिल हो गया। इस t से वो t क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, उसको हम अलग से फिर तुम लोगों को प्रूफ करके दिखा देंगे। और इस तरह से ये हमारे पास में आया V नॉट I नॉट cos phi बाई 2। करेक्ट। अब इसको हटा देते हैं। ये हमारा हट गया। अब थोड़ा सा इसको सुंदर सुंदर सा बनाएंगे, थोड़ा सा इसको सुंदर बनाएंगे। यहाँ √2 लिख देंगे, I नॉट बाई √2 लिख देंगे, और cos phi लिख देंगे। ऐसा किस लिए किए, क्योंकि हमको पता है कि V नॉट बाई √2 जो है वो V RMS देगा, I नॉट बाई √2 है वो I RMS देगा, और ये हमारे लिए cos phi आएगा। ये पावर एवरेज का फॉर्मूला आया, ये पावर एवरेज का फॉर्मूला। P एवरेज ऐसे लिखो या PA भी लिखो, तो V RMS I RMS। ये जो cos phi है ना, cos phi को हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं, इनटू पावर फैक्टर। एग्जामिनेशन हो सकता है कि पावर फैक्टर करके कोई चीज तुम्हारे पास में आ जाए। तो इस तरह से ये एवरेज पावर ऑफ एसी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो ये जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारा काम खत्म हो गया है। अब हमारा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।